राधे राधे दोस्तों, ऊधो गोपी संवाद। ऊधो संत सराही, ऊधो संत सराही। भैया जितने रसिक जनन है ना, इन सबन की अग्रगण्या ध्वज लेकर के आगे गोपी चल रही है। क्यों? गोपीन की प्रशंसा स्वयं व्यास जी कर रहे हैं, स्वयं शुकाचार्य जी कर रहे हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणवार जनादो। अरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का रस पक्ष ही गोपियों ने संभाल रखा है। वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत बना है, तो उसमें गोपियों का भाव है। इसलिए श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी, सुक मुनि व्यास प्रशंसा कीनी। ऊधो संत सराही गोपी, ऊधो संत सराही गोपी। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता। अति पुनीत भव माहि गोपी, अति पुनीत भव माहि गोपी, अति पुनीत भव माहि गोपी, अति पुनीत भव माहि गोपी। प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहा भयो जो विप्र कुल जन्मो। जो हरि सेवा नाही गोपी, जो हरि सेवा नाही गोपी। परमानंद दास जी कह रहे हैं, भैया कोई के मन में संशय आ जाए, ये ब्रज की गोपी ब्राह्मण तो है नहीं, ब्रज की जो गोपी हैं इतनी पढ़ी लिखी उच्च कुल की तो है ना है, इनके प्रति कहीं जातिवाद का भाव मन में प्रकट हो जाए तो। परमानंद दास जी कह रहे हैं, तो भैया वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेवे वाले को कहा सौभाग्य, जाके चित्त में हरि ना हो, जो हरि सेवा ना करतो, हरि स्मृति जाके भाव में नहीं है। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो।
श्रेष्ठ वो नहीं कि आप कौन से कुल में, कैसे धनवान परिवार में। श्रेष्ठता या बात की है भैया, जहां भी हो ठाकुर जी को भज रहे हो ना। अभी तो आज तो प्रारंभ दिन है, गोपीन के भाव प्रकट होंगे तो निश्चित है, जैसे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, इन गोपियों के प्रत्यक्ष चरण स्पर्श का अधिकार मेरा नहीं है। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। हे विधाता, ऐसी कृपा करो कि छोटो सा पौधा बन जाऊं, जब जब हवा चले इन ब्रजवासी, इन गोपीन की चरण रज अपने आप उड़ उड़ करके मेरे तन पे आ जाए करे। एक बात कहें, ब्रज की रज की महिमा इसलिए हम मानते हैं कि श्यामा श्याम के श्री चरणार बिंदों का स्पर्श ब्रज रज को प्राप्त है। पर यदि देखा जाए, ठाकुर जी तो सीमित स्थानों पर भ्रमण किए होंगे, ठाकुर जी के श्री चरण तो कहीं कहीं पड़े होंगे। संपूर्ण ब्रजरज इतनी महिमावंत क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण जिनके उर में बस रहे हैं, वो गोपी तो सर्वांगीण ब्रज में भ्रमण करती हैं, वे गोपियां तो सब जगह विचरण करती हैं। वास्तव में आप श्री जी, प्रिया जी और ठाकुर जी की चरण रज माथे से लगा करके भक्ति में तल्लीन नए हैं रहे हैं, या ब्रज की रज की कण में निश्चित ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहवे वारी गोपीन के चरण रज हैं, उनके अश्रुबिंद के कछु कण हैं, वो जब हमारे माथे पे पड़े तब कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रकट होवे चित्त में। गोपी सामान्य नहीं है, गोपी साधारण नहीं है। कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्मो, कहाँ भयो जो विप्र कुल जन्मो, जो हरि सेवा नाहि गोपी, जो हरि सेवा नाहि गोपी, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद। सबन से हमारी प्रार्थना है, पीछे मत छूटो, अपने तन के सवरे जोर लगा के देखो ब्रज की कथा को। दुनिया में एक से एक कथा है जाएंगी, पर ब्रज की कथा को एक ही सौभाग्य है कि यहाँ जैसे पद गवे वैसे कहीं ना गवे, यहाँ जैसे पद पदावली प्रकट हुए वैसे कहीं ना रह सके भैया। और वो भी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे रसिकन के बीच बैठे हैं, जिनकी वाणी सुन के हजारों लाखों वैष्णव ठाकुर जी के श्री दर्शन के प्रति अग्रसित रहे हैं। ऐसे वैष्णव बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इन सबन के बीच में चूको मत। ठाकुर जी ने पहले अवसर दियो, गिरिराज जी में यहीं पीछे ही कथा भई 7 दिन की। ये दुनिया में जहां कहीं भी कथा हो ये सौभाग्य है, पर ब्रज में कथा हो ये अवसर है। भगवत प्राप्ति बाहर से ज्यादा जल्दी यहां से बह जाएगी, लेकिन कैसे? ये रसिक जनन के पदन में चूको मत। व्यास मंच पे बैठ के बोल रहे हैं, त्रुटि हो तो क्षमा, पर असंख्य गायत्री पुरुषण करने का जो फल मिलता है, असंख्य वैदिक मंत्रों से यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वो ब्रज में बैठ करके, गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके, रसिक जनन के बीच में बैठ करके, इन रसिकन के सामान्य शब्दावली पदन को गा करके वही फल प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य पद नहीं है। इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट है जा में, इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करें। श्री परमानंद दास जी का पद है, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई पुनीत दास परमानंद, सोई कुलीन दास
परमानंद सोई दास परमानंद सोई कुलीन दास परमानंद सोई कुलीन दास परमानंद जो हरि सन मुख धाये जो हरि सन मुख धाई मतलब दौड़ी जो हरि सन मुख धाये जो हरि सन मुख प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो अपने वश जिन गोपाल कियो अपने बस जिन गोपाल कियो अपने वश जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा गोपी उर्धर श्याम हे प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा हे प्रेम की ध्वजा गोपी हे गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो लाज हमारी गोवर्धन गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण रखो लाज हमारी गोवर्धन गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण हे प्रेम की ध्वजा प्रेम की ध्वजा श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम
जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित वृंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जिनकी छत्र छाया में बैठ के हम यह 4 दिवसीय अत्यंत गूढ़ अत्यंत रहस्यमय प्रसंग गोपी प्रेम की ध्वजा विषय पर चर्चा करेंगे। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान समस्त संत वृंद, रसिक वृंद, समस्त श्रेष्ठ वृंद, सुंदर सत्संग की संगीत सेवा में विराज रहे समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु माता बहनें सब मित्रगण बालक सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद की बात श्री गिरिराज जी की तलहटी में हमारी किशोरी जी की अत्यंत लाडली अत्यंत प्रिय सी भावपूर्ण सखी श्री पूर्णिमा दीदी जी के मंगल भाव से, उनके गुरुदेव की कृपा से, उनके ठाकुर जी की कृपा से, उनके मन के मानसिक भावों की कृपा से ये 4 दिवसीय गोपी प्रेम की ध्वजा सत्संग यहाँ आज प्रारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में सब रसिक जन वृंदावन से पधारे हैं। सबको हम बारंबार वंदन करते हैं और आप सब लोगों से बार बार क्षमा मांगते हैं। आज बहुत विलंब हो गया हमको आने में, लेकिन सेवा में ही लगे हैं ठाकुर जी की में, और यहाँ से वहाँ इतने भाग रहे हैं, जबकि हमसे ज्यादा तो भाग दौड़ वैसे तो दीदी की रहती है, हमारे चित्र विचित्र महाराज जी की रहती है। जाते हैं तुरंत कीर्तन करके फिर वापस धाम आते हैं, पर सप्ताह कथा क्रम पूर्ण होता है। विश्राम वाले दिन तो बड़ा ही फिर श्रम हो जाता है। हम 1 बजे से लगे कि निकलेंगे रात्रि में चंडीगढ़ से, और निकलते निकलते 4:15 बजे सुबह के 4 बजे 4:15 बजे निकले और वृंदावन पहुंचे 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे। गाड़ी में विचार तो किए थे सो लेंगे, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे संग जितने भी परिकर में रहते हैं ये ज्यादा श्रमित हो जाते हैं, ये सब गाड़ी में बैठते ही सो जाते हैं। आगे हम बैठे तो अब मेरे मन में तो आवे कि भाई कथा करी पूरे दिना, और फिर परसों भी रात में सोए नहीं थे। नींद तो आवे, लेकिन जैसी ने कि नींद लगी, आंख खोल करके एक बार ड्राइवर की ओर देखी तो महाराज जी की भी आंख बंद और वो गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कि भैया तेरे पाम पूजूं, मैं इकलौता हूं अपनी मैया को, अपने लाल जी को इकलौता हूं, भैया सही सलामत कहीं चाय वाय पी ले। तो रास्ता भर सोए ही नहीं, जैसी लगे बाकी आंख लग रही, जोर तक खांस दूं मैंने कि उठ जाए कैसे वो। वहां से ये भी कही मैंने तो मैं चला लूं भैया गाड़ी, लेकिन जैसे तैसे करके आ गए।
तो परसों की निद्रा, फिर उत्सवात्मक कथा होती है तो सो ही नहीं पाते उसमें। बड़ी निद्रा भर रही थी, मन में भाव था कि घर भी नहीं गए पिछले 1.5 महीना से, तो आज घर गए, जाके सो लिए। फिर वहां इतनी भीड़ लग गई निकलते निकलते, और फिर वृंदावन में जाम इतनो, कहीं ते कछु कहीं ते कछु, पहुंचते पहुंचते अब जा करके पहुंचे। इसलिए हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं आप सबसे, बहुत विलंब हुआ आज। लेकिन अब आगामी 3 दिना तो हम यही हैं, जानो ही ना है घर। खूब भाव से श्रवण करेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब गोपीन की, सखियन की, सब चर्चान को भाव रखेंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा। कैसी गोपी? जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी। एक बात सिद्ध होवे या पदते, ठाकुर जी के वश में हम रहें जे भक्ति ना आए। भक्ति तो तब मानो ठाकुर जी हमारे वश में आ जाएं। ठाकुर जी हमारे वश में आ जाए मतलब प्रेम को मतलब कहा है, हम अपने प्रेमी के अधीन है जाएं। जामे हमारे प्रेमी को सुख, तत्सुखे सुखित्वम, सब जाने या बात को। जामे हमारे प्रेमी को प्रसन्नता, प्रेमी को सुख है, वहां में हमारो सुख है। सब इतको देखो, यहां देखो। अब चाहे जो हो, आप यहीं देखियो हैं। लेकिन अभी स्थिति हमारी भक्ति की कैसी? हम जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी को सजामें, जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें, जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी के उत्सव करें। हमको या में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हमारे भाव जैसे हैं वैसे हम कर रहे हैं, पर हमें आपके भाव जानने हैं कि आपको वो प्रिय है जो हम पधरा रहे हैं। जैसे गोपी, ताही अहिर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। बहुत ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी की जब प्रथम वर्षगांठ, मतलब 1 वर्ष के जब लाल जी भये, तो 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसो कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे हैं, वहां से पहले नेक नेक चलनो सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है, तोतली वाणी ठाकुर जी की। लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सो ही ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रो, मैं क्यों बोल मोह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले? बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी? और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें? तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और वे लाला इतको देख तो चलियो, लेकिन मेरी या पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपना अंगूठा चूसें, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें। और जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए, रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गयो। समझ रहे हैं ना भाव?
रसखान जो भाव कहते हैं, ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जावे और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगो। और ठाकुर जी की वार रूप माधुरी को दर्शन करें गोपी। वेणु गीत के प्रारंभ में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों हमारी बात ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिया। पहाड़ देख लिए, समुद्र देख ली, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख लिए, वंचर जीव देख लिए। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद, पर गोपियां कहती हैं आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं जब तक आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक आपने त्रिभंग लली बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीम चमालाम। गोपियां कहती हैं कैसे संतुष्ट, नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को। इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना। आपका हृदय इतना 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 शीतल कैसे रह सकता है, आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया। अरे गोपियां तो कहती हैं सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त हैं, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों को पाकर के उनका सदुपयोग नहीं कर पाए आप।